आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 एक्सपोनेंट घात। एक्सपोनेंट होते क्या हैं? एक्सपोनेंट क्या होते हैं कि जब हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू दी होती है तो हमें उसको एक छोटी शॉर्टकट फॉर्म में लिखना होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलो सीखते हैं इसको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से। हम सबसे पहले सबसे आसान एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। नाउ सपोज हमारे पास है 10। अब 10 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 10 की पावर 1, यानी कि 10 हमारे पास क्या है, एक बार है, तो 10 रेज टू द पावर 1। 10 क्या है? 10 को हम कहते हैं बेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आधार। और जो पावर होती है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? घात कहते हैं, घात या घातांक। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ सपोज हमारे पास है 100। हम 100 को कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू में 10, यानी कि 10 इंटू में 10। और 10 कितनी बार है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में? 2 टाइम्स। तो इट मीन्स 10 रेज टू द पावर 2, यानी कि जितनी बार गुना में होगा वही उसकी पावर हो जाएगी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास है 1000। 1000 कितनी बार गुना में होगा 10 के? 3 टाइम्स। 3 बार हम 10 को गुना करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। 10 इंटू में 10 इंटू में 10। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 10 हमारा बेस रहेगा और कितनी बार मल्टीप्लिकेशन में है? 3 बार है, तो इसकी पावर हो जाएगी 3। 1000 किसके बराबर हो गया? 10 रेज टू द पावर 3 के। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसी पे बेस्ड है हमारी पहली एक्सरसाइज, यानी कि 13.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से। तो चलो हम उसे शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। एनसीईआरटी की बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1 और उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6। इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यानी कि हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। हाउ मैनी टाइम्स? 6 टाइम्स, 6 बार गुना करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अभी हमारे पास 5 हुए हैं और ये 6। तो हमने 6 बार मल्टीप्लाई करना है किसको? 2 को। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो 64 आंसर आएगा। 9 रेज टू द पावर 3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 9 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। तो ये 3 टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 9 सा 81, 81 9 सा कितना हो जाएगा हमारा? 729। नाउ 11 के पावर 2। अब हमने 11 को मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स और ये हमारा आंसर रहेगा 121। नेक्स्ट है हमारे पास 5 की पावर 4। अब हमने 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और ये हमारा आंसर रहेगा 5 5 से 25, 25 5 से 125 इंटू में 5 625। ये हमारा आंसर रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 6 इंटू 6 इंटू 6। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हमारा बेस क्या रहेगा? 6 रहेगा और पावर कितनी हो जाएगी? कितनी बार है ये? 4 बार है, 1 2 3 4। तो 6 की पावर 4, ये इसका आंसर रहेगा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन t इंटू में t। तो इसका बेस क्या रहेगा? t रहेगा। कितनी बार मल्टीप्लिकेशन है? 2 टाइम्स, 2 बार गुना किया हुआ है, तो रेज टू द पावर 2, यानी कि t की पावर 2। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 4 टाइम्स b को मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 2 3 4। तो ये क्या रहेगा? बेस हमारा रहेगा b और इसकी पावर कितनी हो जाएगी कि जितनी बार ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो 4 टाइम्स है तो b की पावर 4, ये हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 5 है, 5 कितनी टाइम्स हैं, 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2 इंटू में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, 7 कितनी बार है, 3 बार, तो 7 रेज टू द पावर 3, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में है और ए भी 2 टाइम्स है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, यस 2 की पावर 2 इंटू में ए की पावर 2, ये इसका आंसर रहेगा। और फिर इसी क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए कितनी बार है, 3 बार है, सी कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, और डी 1 बार है, तो इट मीन्स ए की पावर 3 और सी की पावर 1 2 3 4, सी की पावर 4 इंटू में डी 1 बार ही है, तो डी रेज टू द पावर 1, अगर 1 पार है तो अगर आप लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो इंटू में डी भी रहेगा, तो ये इसका आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो हमारे पास 4 वैल्यू हैं, इसके 4 पार्ट हैं, 512, 343, 729 और 3125, तो 1 बाय 1 हम इसको करते हैं। तो हम इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। 512 ये हमारे पास इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर ये हमारे पास क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 और ये 2 6 ज़ा 12, 256। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे और फिर हमारे पास क्या आएगा, 1 2 8, राइट, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और अब हमारे पास आएगा 64, अगेन 2 से 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 8, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास आएगा 4 और अगेन 2 से, तो फिर हमारे पास 2 और फाइनली फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमारे पास कितनी बार 2 आए हैं, हमारे पास आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 बार हमने इसको 2 से डिवाइड किया है 412 को, तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ, 2 इंटू में 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 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 3 और है हमारे पास, और दैट इज इक्वल टू 512, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2 रेज टू द पावर 9, ये 9 टाइम्स होगा ये, दैट इज इक्वल टू 512, तो ये रहेगा इसका आंसर। हम 512 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 9, यानी कि 2 की पावर 9, ये इसका आंसर रहेगा। अब हमारे पास बी पार्ट है 343, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका बी पार्ट, और बी पार्ट हमारे पास है 343, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो हम सबसे पहले इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 7 4 ज़ा 28, 4 पे गया 6, 7 9 ज़ा 63, नाउ अगेन 7 पे, बहुत इजी हो गया है तो, और ये हमारे पास है 7 इंटू में 7 इंटू में 7, 3 टाइम्स 7 मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इक्वल टू 343, यानी कि 7 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 343, तो 343 को हम कैसे लिख सकते हैं, 343 को हम लिख सकते हैं 7 रेज टू द पावर 3, तो ये आंसर रहेगा। नाउ सी पार्ट हमारे पास क्या था, 729 लेते हैं। अब हम इसमें लेंगे हम सी पार्ट 729 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 पे जाएगा, 7 7
7 2 9, 9 + 9 18, 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 1, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अगेन 3 पे 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा ये। 3 2 जा 6 और 2 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड होके 9 आएगा। अगेन 3 से डिवाइड होगा ये, हमारे पास 3 आ जाएगा। और हमने प्रोसेस तब तक चालू रखनी है तब तक हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। अब हम काउंट करते हैं हमारे पास कितने 3 आए हैं। 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 आए हैं। तो हम इसको 729 को कैसे लिख सकते हैं। 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5, 1 मोर टाइम, एक और 3 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स। तो 729 इज इक्वल टू 3 raised to the power 6, तो ये 3 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। हमारे पास अब फोर्थ पार्ट है 3125। अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। लास्ट में हमारे पास 5 है तो ऑब्वियसली 5 पे जाएगा, तो 5 पे जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 5 6 जा 30, 1 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा, 5 से जाने के बाद ये आएगा हमारे पास 1 और ये 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, यानी कि 125। अगेन 5 पे जाएगा ये, और 5 पे जाने से 5 2 जा 10 और 25 हमारे पास आ जाएगा अगेन 5 पे। और नाउ दिस टाइम 5 प्रोसेस हमने कब तक चालू रखनी है, जब तक हमारे पास 1 नहीं बच जाता। अब हमारे पास कितने 5 आए 1 2 3 4 5। तो हम कैसे लिख सकते हैं 3125 को, हम लिख सकते हैं 5 × 5, 3 हो गए हमारे पास 4 और ये 5, और हम इसको लिख सकते हैं 5 raised to the power 5, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर व्हेन एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास केसेस दिए हुए हैं और इसमें हमारा फर्स्ट केस है 4 raised to the power 3 और 3 raised to the power 4। हमने ये बताना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 4 की पावर के 3 को सॉल्व करें तो 3 टाइम्स 4, और इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 3 raised to the power 4 है तो 3 को हमने 4 बार गुना करना है, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 3 जा 81। तो हमारे पास क्या बड़ा हुआ 81 बड़ा हुआ, यानी कि 64 लेस देन 81 और 81 इज ग्रेटर देन 64। तो हमारे पास 4 की पावर 3 यानी कि 4 raised to the power 3 लेस देन 3 raised to the power 4। तो हमारे पास कौन बड़ा हुआ, हमारे पास 3 की पावर 4 बड़ा हुआ। दिस इज आवर आंसर। नाउ इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हमने बताना है कि 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5 इनमें से कौन बड़ा है। सबसे पहले 5 की पावर 3 ले लेते हैं हम। 5 की पावर 5 raised to the power 3 और 3 raised to the power 5, तो इनमें कौन बड़ा है। तो चलो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 5 की पावर 3 है तो हमने 5 को कितनी बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 25 और 25 5 125, 125 आ जाएगा। अब हमने 3 raised to the power 5, इसको 3 को हमने 5 बार गुना करना है,
3, 4 और 5। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा हमारे पास कितना हो जाएगा, 81 3 जा ये हो जाएगा हमारे पास 243, राइट। 243। अब इन दोनों में कौन बड़ा हुआ, 125 is less than 243. It means that 5 raised to the power 3 is less than 3 raised to the 5। और ये हमारे पास आंसर रहेगा इसका कि हमारी बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, हमारी 3 raised to the power 5, ये हमारी वैल्यू बड़ी रहेगी। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हमें बताना है कि 2 raised to the power 8 और 8 raised to the power 2 इन दोनों में से कौन बड़ा है, यानी कि 2 की पावर 8 बड़ा है या 8 की पावर 2 बड़ी है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 2 raised to the power 8। हमने 2 को 8 बार गुणा करना है, 2 को 8 बार, 4 हो गया, 5 6 7 और 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 64, 128 और 256। तो ये आ जाएगा 256। नाउ 8 raised to the power 2, यानी कि हमने 8 को 2 बार गुणा करना है और ये हमारा आंसर रहेगा 64। तो अब इनमें दोनों में सबसे बड़ा कौन हुआ, जिसकी पावर बड़ी थी, यानी कि 2 raised to the power 8। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 raised to the power 8 that is greater than 8 raised to the power 2। इट मीन्स, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, हमारे पास ये वैल्यू बड़ी हुई, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है 100 raised to the power 2 और 2 raised to the power 100, इन दोनों में बड़ा कौन सा है। वैसे तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि 2 raised to the power 100 बड़ा है, जिसकी पावर बड़ी होती है वही बड़ा होता है। चलो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले 100 raised to the power 2, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 100 इंटू में 100 दैट इज इक्वल टू 10,000। 10,000 हो जाएगा। 100 को जब हम 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, 2 raised to the power 100, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम आगे रूल पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जो पावर होती है उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 2 raised to the power 10 इंटू में 2 raised to the power 4 इंटू में 2 raised to the power 86। इसमें जब मल्टीप्लिकेशन में है ये वैल्यू, तो इनकी पावर जो होती है वो ऐड होती है। 10 + 4 14, 14 + 86 दैट इज इक्वल टू 100। ये 100 के इक्वल हो जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं 2 raised to the power 10 की वैल्यू क्या होती है, 1024 इंटू में 2 raised to the power 4 की वैल्यू क्या रहेगी, 16 इंटू में 2 raised to the power 86। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 16,384 ये आएगा, इंटू में 2 raised to the power 86। अब इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, 10,000 बड़ा होगा या फिर ये वैल्यू बड़ी होगी। तो हमारे पास 16,384 10,000 से बड़ा होगा, राइट। और इंटू में 286 भी है, दिस इज ए ग्रेट अमाउंट, तो ये बड़ा रहेगा। देयरफॉर 100 raised to the power 2 is less than 2 raised to the power 100। तो इन दोनों वैल्यू में कौन बड़ा हुआ, 2 raised to the power 100 बड़ा हुआ। ये हमारा आंसर रहेगा। ओके।